जी अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोगों को पता है हमने लास्ट क्लास में ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड किया था। आज हम करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड कब यूज़ होता है डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर? जब हमारा एक लीनियर ट्रेंड चल रहा हो। अब लीनियर ट्रेंड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब समझिए। लीनियर ट्रेंड का मतलब होता है कि हमारी एक ही टाइप की सिचुएशन चल रही हो। जैसे कि आप इस टेबल में देखो, ईयर दे रखे हैं और प्रोडक्शन दे रखा है। हर साल हर एक नेक्स्ट मतलब हर साल जब नेक्स्ट ईयर में हमारी सेल्स क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। देखो इसके अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है 5 से 7, 7 से 9, 9 से 10। तो इसका मतलब क्या हुआ है, एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है हमारे मार्केट के अंदर जो लीनियर है, सिमिलरली इंक्रीजिंग रेट में ही चल रहा है। तो जो हमारा लीनियर ट्रेंड होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। तो इसके लिए हमारी क्या होती है, हमारे लिए जो लीनियर ट्रेंड है उसके लिए हमें एक इक्वेशन गिवन होती है और उसको बोलते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। क्या होती है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए का मतलब ए और बी हमारे यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल है और y क्या है यहाँ पर हमारा? y का मतलब हुआ कि हमारी कितना ट्रेंड वैल्यू है, यानी कि y के थ्रू हम ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। a एंड b हमारी कांस्टेंट टर्म्स है और x हमारी क्या है? यूनिट ऑफ टाइम की किस ईयर का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड है उसके लिए लीनियर ट्रेंड के लिए हमारी कौन सी इक्वेशन होती है? ये इक्वेशन गिवन होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दो नॉर्मल कंडीशन ली जाती हैं। क्या ली जाती हैं? दो नॉर्मल इक्वेशंस ली जाती हैं। वो नॉर्मल इक्वेशंस क्या है? नॉर्मल इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस तरफ सिग्मा y करके यहाँ पर क्या करते हैं, एन ए प्लस दी सिग्मा x कर देते हैं। यानी कि हमने क्या न्यू करा, यहाँ पर समीशन यूज़ करा y का। n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, जिनके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। बी इनका तो बता दिया और यहाँ पे समीशन कर दिया हमने x का भी कर दिया, यानी कि टाइम का भी कर दिया, ठीक है, टाइम के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ उसका। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एक और नॉर्मल इक्वेशन बनती है जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। यानी कि हमने क्या किया, इस तरफ तो x ले लिया और इस तरफ समीशन कर लिया x का। तो हमारी दो इक्वेशन है जिनके थ्रू हम लीनियर हमारा जो ये नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब एक बार टेबल की तरफ आते हैं। टेबल के अंदर हमें गिवन है ईयर और हमें प्रोडक्शन गिवन है। पहले हम लोगों ने ईयर लिख लिया और जो हमने फिर प्रोडक्शन लिख लिया। जो हमारा यहाँ पर y था उसको ही यहाँ पर जो y है हमारा उसको ये प्रोडक्शन मानता है। हम यहाँ पे अगर यहाँ पे सेल्स की बात करते तो ऐसे यहाँ पे अगर हमारी सेल्स होती तो हम उस सेल को y मानते, ठीक है। यहाँ पर तो प्रोडक्शन देखिए 1979 में इतना हुआ, 1980 में इतना, ये हमारा गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। अब हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इन इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन है। तो इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें सिग्मा एक्स की ज़रूरत है। तो सिग्मा एक्स क्या होता है? डेविएशन फॉर 1978। इसके अंदर क्या करते हैं कि हमारा 1978 के अंदर जो प्रोडक्शन था उसके ईयर का डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। जैसे ईयर का ये आगे हमारे 1978 के डेविएशन की इक्वेशन 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये पहला ईयर जब डेविएशन हुई 1978 से 79 में आए, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, और इनका टोटल क्या आया हमारा? सिग्मा एक्स का टोटल आया 21, यानी कि सिग्मा एक्स कैलकुलेट हो गया हमारा, यूनिट ऑफ टाइम हमारे कैलकुलेट हो गए 21। अब करते हैं, अब देखो हमें एक्स वाई की भी ज़रूरत है तो हम एक्स वाई को भी एज इट इज़ कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा एक्स कैलकुलेट कर रखा है हमने और ये वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे। 5 × 1 5, 7 × 2 14, 9 × 3 27, 10 × 4 40, 12 × 5 60, 17 × 6 102। ये निकल गया हमारा एक्स वाई। अब क्या रह गया हमारा कैलकुलेट करना? एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए जो ये हमारा एक्स था ना, इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, ऑब्वियस सी बात है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9,
4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36 हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर का भी समीशन होगा। यहाँ पर हमने सिग्मा एक्स वाई कर लिया, यहाँ पर काम आएगा जो हमारा ये सिग्मा एक्स स्क्वायर जो हमारी सेकंड इक्वेशन में काम आएगा। ए हमारा कैलकुलेट करेंगे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। बेसिकली हमारा मोटिव होगा ए और बी को कैलकुलेट करना, यानी कि कांस्टेंट थिंग्स को कैलकुलेट करना। कांस्टेंट थिंग्स को क्यों कैलकुलेट करेंगे कि कांस्टेंट थिंग को कैलकुलेट करके हम ये बताएंगे कि इस रेट से हमारा, इस कांस्टेंट रेट से हमारा प्रोडक्शन पर ईयर इंक्रीज हो रहा है, तो अगले साल भी जो हमें फोरकास्ट करें ना जिस साल के लिए, उसमें हमारा प्रोडक्शन इसी रेट से हम बढ़ा देंगे। तो ए और बी की बेसिकली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब ध्यान से देखना, एन जो हमारा है वो ये है, मतलब सारी की सारी हमने एन कितने हुए, कितने नंबर ऑफ ईयर थे, ये हो गए हमारे 6। हमारे सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम इन सारी की वैल्यू को क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस में या अपनी इक्वेशन में क्या करते हैं, इन दोनों के अंदर पुट करते हैं। सिग्मा वाई आया हमारा 60, उसके बाद हमारा सिग्मा वाई 60 आया, इसको सारी चीज़ों को पुट कर देंगे। 6a आया, क्योंकि n की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू तो हम कैलकुलेट करेंगे तो नहीं लिख रहे। अब क्या है 21, क्या आया था हमारा 21 आया था हमारा सिग्मा x आया था, और ये क्या आ गया हमारा b एज इट इज़। फिर यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू क्या आई है हमारे टेबल में, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आई है हमारी 248 इज इक्वल टू 21a, यानी कि वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट करी है इन फॉर्मूले वही पुट किया। सिग्मा एक्स क्या था 21, तो 21 लिख दिया, एक को एज इट इज। नेक्स्ट है प्लस 91b। इन दोनों को अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है, हम जब छोटे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड उसको यूज़ करके, सब्सट्रैक्शन मेथड को यूज़ करके, सब्सट्रैक्शन मेथड था एक्चुअल में, उसको यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को, और नीचे वाली इक्वेशन को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करते हैं ऐसा, हम ये हमारा सब्सट्रैक्शन मेथड होता था बचपन में, हमें क्या करना था, कोई टर्म क्या करनी थी, सेम बनानी थी। अब 60 को, इस वाली सारी इक्वेशन को अगर हम 7 से करेंगे और इसको 2 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यानी कि कुछ दो चीज़ें क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। देखो अगर मैं इसको सारे को 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर आता है 420 इज इक्वल टू 42a प्लस 147b, और ये इसको अगर 2 से करती हूँ तो बनता है 496 इज इक्वल टू 42a। देखो ये दो चीज़ें कॉमन बनेगी ना, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 42 आएगा, और 2 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 42 आएगा। इसका मतलब हमें दो चीज़ें कॉमन करनी होती हैं। दो चीज़ें अगर कॉमन कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, और जो हमारा दूसरा वर्ड होगा ना उसकी ना हमें वैल्यू कैलकुलेशन हो जाएगी। ये था सब्सट्रैक्शन मेथड जो हमने बचपन में किया था। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस 182b, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करा तो ये आया। अब सब्सट्रैक्शन मेथड में ना हम साइन चेंज करते थे, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारा कैंसिल आउट। 42 में से 496 करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 76 इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या आएगा माइनस का, इसमें से प्लस माइनस करेंगे माइनस का आ जाएगा 35b। अब देखो 76 इज इक्वल टू माइनस 35b, तो b कैसे आ जाएगा, b को इधर ही छोड़ दो और क्या करो 76 ये भी माइनस का है और 36 भी क्या है माइनस का है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। आंसर क्या आया हमारा 2.17b। तो ये क्या होगी हमारी b की वैल्यू कैलकुलेट हो गई बेसिकली। अब इस b की वैल्यू को हेल्प से हम इस इक्वेशन में इसको पुट करके a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज हमारा मोटिव था a और b की वैल्यू कैलकुलेट करना, क्योंकि ये कांस्टेंट है जो हमें बताएंगे कि पर ईयर किस रेट से हमारी सेल क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसके अंदर एक b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 60 इज इक्वल टू 6 से प्लस 21 b था ना, तो b की वैल्यू यहाँ पर हो गया 2.17 जो हमने अभी कैलकुलेट करी। तो हमारा आंसर आया इज इक्वल टू 60a प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और 6a को पूरा ही सोल्व कर देंगे, तो आंसर आया जाएगा
14.43, तो ए की वैल्यू की आ जाएगी 2.4। तो हमने क्या पाया कि हमारी बी की वैल्यू 2.17 और ए की वैल्यू क्या पाई हमारी 2.04। अब इन दोनों वैल्यू को हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन जो हमारी स्टार्टिंग की इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन के लिए, जो लीनियर ट्रेंड के लिए हमारी जो इक्वेशन थी, इसके अंदर पुट करेंगे a प्लस बी एक्स के अंदर। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स कैसे हुआ, 2.40 हमारा a आया, b क्या आया हमारा 2.17, और x क्या होता था भाई, x होता था हमारा टाइम, और टाइम के लिए पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, चौथा ईयर, इस तरीके से करके सोल्व करेंगे। तो मान लो मैं ट्रेंड लाइन वो पता लगा रही हूँ कांस्टेंट को सोल्व करने के, ताकि जो हमारी ट्रेंड लाइन लीनियर ट्रेंड है वो 1979 में क्या था, तो y कैसे कैलकुलेट होगा, यही 2.41, 2.17, और x की वैल्यू क्या है हमारी 1 पुट कर देंगे, यहाँ पर ही लिख देती हूँ, x की वैल्यू हम क्या कर देते हैं 1 पुट कर देते हैं। तो पहली ट्रेंड इक्वेशन आई हमारी 4.57। इसी तरीके से अगेन फिर यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, हर एक ईयर के लिए हमारा निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमारी, मैं बुक से शो करती हूँ अब, कि इस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्रोडक्शन है उसका ट्रेंड क्या रहा। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हो अराउंड दो यूनिट्स के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्शन में क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है। तो नेक्स्ट हम 17 पॉइंट समथिंग करके अपना प्रोडक्शन करेंगे, लैख के अंदर हमारा प्रोडक्शन, तो 17 लाख के अराउंड प्रोडक्शन करेंगे, बिकॉज हमारी प्रोडक्शन हर ईयर इसी अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है। तो जब एक ही उसमें सीक्वेंस में हमारा प्रोडक्शन चलता है तो हम लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो क्या हो गया है, अब हमारा कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मेथड करेंगे एक्सपोनेंशियल ट्रेंड वाला, बाकी फिर करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।